एडवोकेट मेरठ से। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये नहीं पूछ सकते कि जनाब आपके जो अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए आए हैं, हजारों करोड़ रुपए आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, किसने दिए हैं। आप सत्ताधारी पार्टी से, नेता से ये नहीं पूछ सकते कि आपको जो पैसा मिल रहा है, ये विदेशी फंडिंग हो रही है, ये कहाँ से हो रही है। लेकिन एक आम आदमी के खाते में अगर अपने मित्र से ही पैसा ले लिया तो उसका जीना हराम कर देंगे कि इतने का ट्रांजेक्शन क्यों हुआ। किसी व्यापारी के घर पर आपको 5-10 लाख रुपए मिल गए तो उसको उठा के जेल में बंद कर देंगे, इनकम टैक्स का उसको छापा मारेंगे, ईडी सीबीआई उसको लपेट देगी। लेकिन लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों की जो फंडिंग हो रही है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए जा रहे हैं, उसके बारे में कोई जानकारी कोई नहीं कर सकता। और जब इसको घेरा जाएगा, इस पर पूछा जाएगा तो सरकार कहेगी कि भाई जो जांच एजेंसियां हैं वो चाहें तो एसबीआई से, क्योंकि एसबीआई से ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। जब जब कभी शक हुआ किसी को तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन सकते हैं वो। लेकिन एसबीआई है किसके अंडर में? सरकार के अंडर में। एजेंसी किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता होना चाहिए कि मलेशिया से जो अडानी के अकाउंट में पैसा आया वो कहाँ से आया, क्यों आया, कौन सी कंपनी थी। आपको तो ये भी नहीं मालूम, और ना ही कोई जानना चाहता, ना बताना चाहता, ना सुनना चाहता कि 570 करोड़ रुपए का राफेल 1600 करोड़ रुपए का क्यों खरीद लिया गया। अफवाहें फैलाई गई, नाटक प्रपंच करे गए कि फुल्ली लोडेड और अनलोडेड में बहुत अंतर होता है। जो फुल्ली लोडेड खरीदा गया उसकी कीमत 1600 करोड़ रुपए हो गई। अरे उसी के दरमियान, उसी के आसपास ही और कंट्रियों ने, इवन कि कतर तक देश ने राफेल खरीदा। किसी ने 610 करोड़ रुपए का खरीदा, किसी ने 700 करोड़ रुपए का खरीदा, आपका 570 करोड़ रुपए का था। लेकिन 1600 करोड़ रुपए क्यों खरीदा, इसका जवाब नहीं देंगे। पेगासिस पे आप शांत रहेंगे। आपने सभी संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंट रखा है। एक आधा कोई शेर होता है, उसको भी आप पार्टी में, धर्म में, संप्रदाय में जोड़कर मारने की कोशिश करते हैं, सत्य का गला घोटने की कोशिश करते हैं। अरे ठीक है, स्वामी भक्ति ठीक है, अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन में रहना चाहिए। लेकिन भाई जब आप नहीं रहेंगे, देश नहीं रहेगा, तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। आपका वर्तमान ये खराब कर ही दे रहे हैं, तो कहाँ आपका भविष्य बन जाएगा। कौन से भविष्य की बात कर रहे हो? जो बीत गया वो लौट के नहीं आना, जो आना है उसका आपको पता ही नहीं है। आप कल की चिंता करते हो कि कल हम खुश हो लेंगे, कल बहुत अच्छा हो जाएगा। आज चिंता कर रहे हो ना, कल फिर आ गया, कल वही स्थिति होगी। आज आपको ठीक नहीं हुआ तो कल कैसे ठीक होगा। पूछना चाहिए सवाल कि भाई तुमसे क्यों नहीं पूछें, आप क्यों नहीं अग्निवीर बनते हो। नेता 2 बार चुनाव लड़ ले, तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए उसको। और लोग नहीं है चुनाव नहीं लड़ सकते, और पॉलिटिकल लीडर नहीं है, नहीं है। अगर किसी सरकारी अधिकारी पे, कर्मचारी पे मुकदमा दर्ज हो जाए, वो जेल चला जाएगा, उसके ही प्रमोशन रुक जाएंगी आगे तक की, उसके जो इंक्रीजमेंट होने वो सब रुक जाएंगे। आम आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा 5,506 का भी लग जाए, शहर मुकदमा भी लग जाए, तो उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, रिन्यूअल नहीं होगा, लाइसेंस नहीं बनेंगे। 10 प्रकार के प्रपंच चलते हैं, घिसता है एडिया वो न्यायपालिका के चक्कर में, चक्कर काटते हुए, अधे चक्कर काटते हुए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पर तमाम मुकदमे होने के बावजूद वो चुनाव लड़ लेते हैं। इस पर क्यों सवाल नहीं कर सकता भाई। बंधे हुए हम लोग राजनेताओं के चक्कर में, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी बीजेपी। लेकिन भाई 5,000 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में पैसा आया है, इसकी सोच नहीं बताने को तैयार है। 1,000 करोड़ कांग्रेस के अकाउंट में आया है, कोई सोच नहीं बताएगा। आप सोचिए कि अगर 100 रुपये मिल रहे हैं तो 70%, 70 रुपया जो है सत्ताधारी पार्टी में आ रहा है, क्योंकि सेल कंपनी को मालूम है, काले धन वालों को मालूम है कि किस पार्टी को देना है। भ्रष्टाचार का नारा देकर जो पार्टी सत्ता में आई हो, उसने सब भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लिया, कोई सवाल नहीं करेगा। 15 लाख रुपए का जिसको अब जुमला बताते हैं, इसका वादा किया बहनों भाइयों सबके अकाउंट में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। बहनों भाइयों आ गए वो 15 लाख रुपए, मिल गए आपको पैसे, कोई सवाल नहीं करेगा। और सीना ठोक के कहते हैं कितनी महंगाई भ्रष्टाचार हो जाए मोदी को वोट देंगे। कमाल करते हो भाई। मर रहे हैं, वर्तमान खत्म हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के गणित में उलझा दिया, बर्बाद कर दिया देश को, जातिवाद ने बर्बाद कर दिया। अब परंपराओं की, धर्म की बातें करते हैं।
करें धर्म की परंपराओं की बातें, लेकिन इंसानियत, आप रहेंगे तो देश है ना, आपके रहने से आपका परिवार है, आप ही नहीं रहेंगे तो कौन सा भविष्य। वर्तमान को ठीक कीजिए साहब, छोड़ दीजिए भूतकाल। लेकिन आपको अफीम की जो घुट्टी है, धर्म की चाशनी में जो लपेट के मारी गई है, वहीं से सवाल बनता है कि हम सरकार से क्यों नहीं जान सकते कि आपके पास माल कहाँ से आ रहा है। ये नेता जब सत्ता में आते हैं तो ऐसी कौन सी व्यवस्था हो जाती है कि इनको 4-4, 5-5 पुलिस की सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। आज सत्ता से बाहर आते ही सिक्योरिटी खत्म हो जाती है जब उनकी जान के लाले नहीं होते। साधारण से साधारण व्यक्ति, नेता, छुटभैया नेता भी सिक्योरिटी लिए घूम रहा है। कोई सवाल नहीं कि लाखों रुपए खर्च होते हैं। जिस पुलिस को आम आदमी की सुरक्षा में लगना चाहिए, वो व्यक्ति एक एक छुटभैया नेताओं की सिक्योरिटी में लग रहा है। क्यों? सवाल नहीं पूछेंगे? अचानक मंत्री और विधायक और नेता, सभासद ये लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के स्वामी हो जाते हैं। इनकी अगर सीबीआई ईडी क्यों नहीं जाती, या जाएगी तो सिर्फ विपक्ष के लोगों पे ही जाएगी, इनकी बस क्यों नहीं जाएगी? सवाल बनता है कि नहीं बनता? सवाल बनता है, आपको पूछना होगा, पूछना चाहिए सवाल आपको।